जीरो फॉर्म पढ़ा है और एक पढ़ा है हम लोगों ने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ा है। आपको पता है कि अगर किसी लिमिट में अगर कोई लिमिट दी हुई है तो उसमें हमारा सबसे पहला काम होता है उसका तुरंत फॉर्म चेक करें। पहले हम ये देखें कि वो जो लिमिट है वो किस फॉर्म की है, क्योंकि इसके 7 फॉर्म होते हैं इनडिटरमिनेंट। अगर मान लीजिए इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आता है, इस पर भी हमने कल बात की थी। मान लीजिए हमने कोई ऐसा लिमिट लिखा हुआ है जिसमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ ही नहीं रहा है, तो फिर हमें वहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जब उसका इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ ही नहीं रहा है तो लिमिट वाला काम उसमें एक्चुअली फिर लिमिट का काम ही नहीं है, उसमें लिमिट का कोई काम नहीं है, फिर वो सवाल आपका सिर्फ जनरल क्वेश्चन हो जाता है। तो बस वही वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद उसका वही आंसर बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए हमको लिखा है लिमिट, यहाँ पर लिखा है लिमिट x टेंस टू 5 और यहाँ पर लिखा है 5x² प्लस 3 और यहाँ पे लिखा है 25, चलो ऐसे लिखा हुआ है। या आपको 25 नहीं करके यहाँ पर भी x को इंक्लूड कर लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 2x प्लस ऐसे 3 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये अभी देखने में तो लिमिट ही लग रही कि लिमिट का सवाल है, लेकिन आप ये देखो क्या अगर मैं 5 को इस पे पुट करता हूँ, मतलब इसमें 5 रिप्लेस करता हूँ, तो ये बनेगा 5 × 25 एंड प्लस 3 एंड 2 × 5 एंड प्लस 3। तो ये हो गया आपका समथिंग कुछ भी है, बट ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। आप ध्यान से देखो, क्या ये 0/0 है? नहीं है। क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है? नहीं है। क्या इन्फिनिटी माइनस जीरो है? नहीं है। क्या 0 × इन्फिनिटी है? नहीं है ना? क्या 0 की पावर 0 है या 0 इन्फिनिटी पावर 0 है? क्या 1 की पावर इन्फिनिटी है? नहीं है। मतलब जितने भी हमारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं लिमिट के, वो कोई इसमें फॉर्म नहीं है। तो फिर हमको यहाँ पे फिर लिमिट के बारे में सोचना नहीं है, मेरा यही आंसर है। ठीक, ये बात भी हमने की थी। तो जैसे होते हैं कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हम लोग क्या करते हैं, अगर 0/0 बने या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस बन जाता है तो उसके लिए हमारा जो एकदम सदाबहार है वो है LH रूल, है ना, लॉपिटल रूल। तो हम लॉपिटल रूल लगा लेते हैं। पहला काम वही न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सिंपल सी बात है, इस पे हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। दूसरा हम लोग को पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन, कि हम इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, परिमेयकरण तभी करते हैं जब उसमें रूट का फंक्शन रहता है कुछ ऐसा। इसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था फैक्टर वाला, है ना, एक हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर वाला। तो फैक्टर जब संभव होंगे तभी ना करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, बायनोमियल। एक हम लोगों ने पढ़ा बायनोमियल एक्सपेंशन। तो ये हम लोगों ने पढ़े थे 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाले केस में, पढ़ा था कि नहीं? तो अब क्या आता है कि अगर कभी हमारे पास ये दोनों फंक्शन मतलब इस तरह का इनडिटरमिनेंट फॉर्म ना रहे, हमें कभी ये फॉर्म या ये फॉर्म मिल जाए, तो हम करेंगे क्या? तो उसके लिए देखो, अब उसके लिए क्या करना है, हमें याद रखना है हमारे पास चाहे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये वाला फॉर्म हो एंड 0 × इन्फिनिटी ये केस हो। तो अब इसमें हमें समझना क्या है, क्या जानना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अगर हमारे पास ये वाला है या ये वाला फॉर्म दिया हुआ है तो हमें करना क्या है। इसके लिए क्या है, पहला हमारा काम है, या तो आप ये करिए कि इन दोनों केस में आपकी जो लिमिट है, जैसे लिमिट दी हुई है, उस लिमिट को जो भी दिया है उसको एक नए वेरिएबल के साथ आप मान लीजिए। जैसे आप एक बात समझो, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा, जैसे इसमें पहले समझते हैं इसमें ऐसा क्यों करेंगे, जैसा हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। पिछले वाले लेक्चर में देखा है हमने। करना क्या, जैसे ये 0 × 0 इन्फिनिटी है, अब इसको मुझे क्या करना है कि ये जो है 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए। तो इसमें दो बातें हमें पता चलती हैं, ध्यान से आप देखो कि अगर इसको मुझे 0/इन्फिनिटी है, इसको हम 0/0 बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखो ये 0 है और ये इस इन्फिनिटी को हम समथिंग बाई 0 लिख दें। अरे इसको इन्फिनिटी कब आएगा, क्या लिखेंगे इसको, हाँ 1/0, 1/0, हाँ बिल्कुल, इन्फिनिटी को क्या लिखा 1/0। तो अब हमारा ये जो फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा, 0/0। या हम क्या करें, जो 0
इन्फिनिटी वाला टर्म्स है तो इसको लिख दे 1/इन्फिनिटी और इनटू ये इन्फिनिटी। अब आप ध्यान से देखो, जैसा मैंने ये किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0/0 और ये क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो आपने अभी एक बात सीखी थी कि जैसे ही हम ये काम करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। अब आप ये बताओ कि जैसे हमारे पास जब इस तरह का फॉर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा काम यही होगा कि उसको या तो 0/0 फॉर्म बना लें या इन्फिनिटी फॉर्म बना लें। ये मेरा काम होगा। कैसे बनेगा, उसके लिए हम लोगों ने ये वाला सिस्टम सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब जब ये दोनों फॉर्म बन जाएंगे उसके बाद हमारे वही मेथड जो हम लोग इस मेथड में सॉल्व करते थे, रेशनलाइजेशन, अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, फैक्टराइजेशन, जो मेथड्स होते हैं वो सारे मेथड्स यहाँ अप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन करेंगे एक एक तो समझेंगे इस बात को। दूसरा ये वाला रहेगा तो x टेंड्स टू 1 बाई करके और t टेंड्स टू 0 कर लेंगे। अब देखो, अब ये होगा कैसे वो बात समझिए। अगर हमारे पास, अब आप यहाँ से जैसे इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी ये टाइप आपका आ गया तो अब हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, पहला काम क्या होगा, जब ऐसा टाइप मिलेगा ध्यान रखिएगा, आप एक चीज देखो, ये क्या लिखा है, कोई ना कोई दो फंक्शन है, उनको बीच में माइनस आ रहा है, उन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है। माइनस आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो इन्फिनिटी लिखा है ये कुछ लिखा होगा ऐसे a/b, ऐसे c/d समथिंग कुछ लिखा होगा। तो इसमें दो तरह के सवाल आपको मिलते हैं, इस वाले केस में दो तरह के सवाल मिलते हैं। एक मिलता है कि डिनोमिनेटर प्रेजेंट होगा, डिनोमिनेटर प्रेजेंट होगा, और एक में होगा कि जिसमें डिनोमिनेटर नॉट प्रेजेंट। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एकदम देसी सिस्टम में समझा रहा हूँ, एकदम जनरल बात से, मैं इसको किताबी तरीके से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम है क्वेश्चन आए और उसको मुझे हल कर देना है। बाकी इसके जो वो मेथड्स होते हैं, मतलब जो इसके मैथमेटिकली इसका सिस्टम है वो भी हम लिखवा देंगे, लेकिन हमें मेन समझना जरूरी है। तो जैसे अगर ये 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपको ऐसे केस में भी मिल सकता है कि जिसमें डिनोमिनेटर होगा, और एक ऐसे में भी मिल सकता है कि डिनोमिनेटर नहीं होगा। तो अब हमारा काम क्या होगा कि जब डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, ऐसा नहीं कि क्या रहे, कुछ भी रहे, कुछ ऐसा रहना चाहिए कि हमें डिनोमिनेटर से हम एलसीएम ले सके। तो जैसे अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या कर, मेरा पहला काम क्या होगा, टेक एलसीएम। और जैसे ही एलसीएम लोगे तो ध्यान दीजिए ये फंक्शन माइनस हटके प्रोडक्ट में आ जाएगा। नहीं समझे? जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में समझा, जैसे दिया a/b और माइनस c/d, ये मान लीजिए अलग अलग है, और जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे ध्यान दो ये आ जाएगा bd और ये आ जाएगा ad माइनस bc। आया? ध्यान से देखो ये अब कहाँ आ गया, ये जो हमारा फंक्शन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा या तो 0/0 में या इन्फिनिटी बाई, इन्हीं दो में किसी में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। और जैसे ही ऐसे कन्वर्ट होगा उसके बाद मेरा काम क्या है, जो तरीके हमने पढ़े हैं वो तरीके यहाँ पे हम लगा देंगे। अब हमारे पास केस अगर इस वाला आ गया, मान लीजिए कि उसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसका क्या, जब डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम कैसे लेंगे, भाई एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर का होना जरूरी है। तो जब डिनोमिनेटर नहीं होगा तो पहला काम है मेक डिनोमिनेटर, मेक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बना लो, उसी में कहीं इधर उधर करके बना लो। और अगर डिनोमिनेटर बनाते टाइम अगर डिनोमिनेटर नहीं बन रहा है, बना रहे नहीं बन रहा है, तो ये वाला केस 100%, 100% 0 × इन्फिनिटी का है, दिखेगा इसमें, होगा उसका। इस तरह के हमें ये ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, इतना तगड़ा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि पिक्चर को देख के आप तुरंत बता दो कि ये कौन वाला फॉर्म है। ठीक, अब हमारा काम क्या हुआ, अब अगर 0 - 0 मिला तो एलसीएम लिया, और जैसे एलसीएम लिया, जैसे आप एलसीएम लोगे ये कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू 0/0 और इन्फिनिटी, देन सॉल्व, सॉल्व बाई प्रीवियस प्रीवियस मेथड, है ना, जो प्रीवियस मेथड्स हैं, अब वो कौन सा लग रहा है वो देखना पड़ेगा, प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? अच्छा, अब
जब हमारे पास ये वाला पॉइंट आया, मान लीजिए हमारे पास आया 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप, ये वाला टाइप आया। अच्छा ये बताओ, 0 - 0 की बात पूरी समझ में आ गई? ओ सॉरी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में ये जनरल बात है। करना क्या है, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो आप पहले क्या करोगे, वैसे जैसे हमारे पास लिमिट आया तो हम पहले क्या चेक करेंगे, देखेंगे कि उसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस है क्या। अगर है तो तुरंत एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे, वो 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रीवियस उसके जो मेथड्स हैं, वो जो मेथड लग रहा होगा वो यूज कर देंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया मेरा काम। बट अब अगर मान लीजिए ये 0 इंटू इन्फिनिटी है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 0 इंटू इन्फिनिटी में ये तभी बनेगा, यानी कुछ फंक्शन ऐसे दिया होगा, a इंटू बी, ऐसे कुछ ऐसे रहेगा ना कोई फंक्शन इधर उधर रहेगा, यानी कि हमारे पास इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तभी ये 0 मल्टीप्लाई आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तो जब ये ऐसे रहेगा तो इसमें से जो हल्का लगे, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, हल्का मतलब जैसे लिखा है x, ऐसे लिखा है x इंटू, और लिखा है log बेस x, ऐसे लिखा है, और लिमिट आपकी जा रही है मान लीजिए x टेंड्स टू 0 प्लस पे, ऐसे जा रही है। तो अगर ये 0 प्लस पे जा रही है, 0 प्लस मतलब समथिंग कुछ है, तो यहाँ पर कुछ है, कोई वैल्यू है। और ये जो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस, देखो ये चूंकि log है तो ये अगर 0 से हम नीचे लेंगे, 0 पे तो डिफाइन होगा नहीं, और 0 से नीचे भी नहीं डिफाइन होगा, इसलिए 0 लिखा है, तो 0 प्लस लिखा है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 0, 0 प्लस मतलब 0, समथिंग 0। भाई 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, टेंड्स टू 0 प्लस, टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो लगभग अप्रोक्सीमेशन 0। और log 0, log 0 इन्फिनिटी, तो ये किसका केस बना, 0 इंटू इन्फिनिटी का। तो अब बात ये आती है कि अब इसको हम हल कैसे करेंगे। तो इसके लिए जब हमारे पास इसमें से अगर कोई ये कहे इसमें बताओ थोड़ा सा हल्का है, इन दोनों में से दो फंक्शन है ना, एक x और एक log x, हल्का कौन है? हल्का इन द सेंस मतलब जिससे, जिसका रेसिप्रोकल करने से कोई बहुत प्रभाव ना पड़े। x ऑटोमेटिक दिख जाएगा, एक कोई ना कोई जो दिख रहा है, बस उसी को क्या करो, रेसिप्रोकल करके लिख दो। जैसे यानी कि अब आपको लिखना कैसा है, आपको ऐसे लिखना है log x और 1/x। अब आप 0 अप्लाई करके देखो ये कौन सा फंक्शन बना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखा? आप ऐसे देखो, यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, तो ये क्या बना, इन्फिनिटी बाई। और जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाता है तो आप क्या करते हो, LH रूल, फैक्टराइजेशन, अप्रोक्सीमेशन, फैक्ट, यही तो करते हो ना। तो यहाँ पे जो वैल्यूड हो, अब वैसे देख रहे हो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या लगेगा, यहाँ क्या दिख रहा है, LH रूल। अरे इसमें क्या फैक्टर करोगे, इसमें क्या रेशनलाइजेशन करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अप्रोक्सीमेशन तो तब लगेगा ना जब फॉर्म होगा 1 प्लस समथिंग की पावर n। तो ये बात समझ में आई? तो काम हमारा क्या है कि जब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला फॉर्म दिखे, पहला तो काम यही है कि दोनों को कन्वर्ट करके लेके जाना है अपने दुनिया में। अपनी दुनिया 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये अपनी दुनिया है। अगर कोई सवाल इन दुनिया में है तो इन दोनों को भी खींच के वहां ले जाना है, और वो कैसे ले जाना है उसका सिस्टम है। अगर ये है तो एलसीएम लेके आ जाइए, ये है तो इसमें से किसी एक को क्या करिए, लिख, ये और ये लिखा तो एक ही बात है ना, सिर्फ बस क्या किया मैंने, इसको ऐसा फॉर्म दिया कि ये वाली पिक्चर दिख जाए, मतलब वो दुनिया आ जाए जिस दुनिया के हमको सिस्टम पता है। तो यहाँ आने के बाद सॉल्व करेंगे आंसर। समझ में आई बातें कि नहीं आई? हाँ, क्लियर है? चलो, तो इसमें देखो करना क्या है, मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ ये बात, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा कि वन फंक्शन, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू इनवर्स, इनवर्स कहना गलत होगा, रेसिप्रोकल। वन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक को रेसिप्रोकल में कर देना है।
ठीक, तो ये बातें जनरल बातें, ये बड़े काम की बातें हैं, इनको लिख लो और फिर हम आप लोग चलते हैं उस फंडे पे जहां हमें काम करना है। ठीक है, तो ये बात आपको लिख लेना है, लिखो। लाइट नहीं है, तभी नहीं चल रहा है, तभी बहुत कम लाइट है। चलो भाई, बताओ जल्दी से, बन गया ये बात? इतना लिख लो फटाफट। लिख लो, लिख लो। देखो भाई, हमको पहले तो ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है। मेन तो ये बात है ना। वो तो बात की बात लड़ाई है ना कि हम कर पाएंगे कि नहीं। हमको ये तो पहले पता रहे कि हमें करना क्या है, इस तरह के फार्म में, उस तरह के फार्म में हमें करना क्या है। और यहाँ पे मैं एक चीज और लिख दूंगा आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बात उतने तक की है, अपने क्लास तक की बात है। कैसी? आपको मैं बता दूं कि अगर आप 0 into इन्फिनिटी फॉर्म निकालने में निकाल लिए आपने, आपने कोई लिमिट का क्वेश्चन है और निकला क्या, 0 into इन्फिनिटी फॉर्म, और आपको इसका सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तब मैं आपको बता दूं 99.999% इस केस का जो आंसर होता है, क्या होता है, 0 होता है। ये कितना केस है, 99.99। आप इस केस के 100 सवाल लगाइएगा। 100 सवाल जब लगाओगे तो 90 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसके आंसर, मतलब बहुत 1 या 2% ऐसे सवाल मिलते हैं, वो सिर्फ इंजीनियरिंग में आते हैं, जिनमें बच्चों को फंसाना होता है, मतलब बच्चों के अंदर का वो काबिलियत देखनी है कि बच्चा रट के तो नहीं बैठा है। लेकिन टीजीटी पीजीटी वालों की इतनी औकात नहीं है कि आपको इस, अगर 0 into इन्फिनिटी का सवाल है तो आपके लेवल पे केस की अगर बात करें तो 100% 0। अभी हम इसमें करेंगे, 10 सवाल लगाएंगे, 10 के आंसर 0 आएंगे, करके अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, ठीक। हाँ, तो लेकिन बस ध्यान ये रखिए, ये परसेंट लिखे रहिएगा, और किसी को बताना नहीं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, वो कहेगा ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही है। ये सिर्फ आप लोगों तक की बात है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा केस मिल जाए तो तुक्का मारने में काम आएगा। 0 into 50 बना, तुक्का मार दीजिए, समय नहीं है आपके पास तब। ये इसलिए बता रहा हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप अपने मेथड पे चलिए, अपने बेसिक्स पे रहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट, क्योंकि होता क्या है, 120 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कितना भी महारथी बैठे, उसको भी 30 क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चन में तुक्का मारना ही पड़ता है, क्योंकि जब पेपर को सॉल्व करने बैठोगे कभी 2 घंटे में हल नहीं हो पाएगा पूरा पेपर, तो मारना ही मारना है। तो कुछ ऐसी चीजें हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमें ये सब चीजें बनानी है, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ? तो अच्छा, ये समझ गए कि करना क्या है, ये समझ गए ना आप? हाँ, तो बस चलो, अब एक क्वेश्चन लिखो। अब मैं सवाल जो दूंगा वो मिक्स रहेंगे, मतलब इन दोनों फॉर्म के रहेंगे। अब आपको समझना है कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, या या 0 into इन्फिनिटी है, ये आपको समझना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन लिखो। लिखो लिमिट, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2, 4/x² - 4 और +1/2 - x। अब देखते हैं कि कितने लोग इसका फॉर्म बताएंगे। मुझे फॉर्म बताना है, बस मुझे फॉर्म बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर।
सिर्फ ये बताओ, सिर्फ ये बताओ इसका फॉर्म क्या है? फॉर्म है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए कुछ लोगों से निकल नहीं रहा है देखो भाई, आप ध्यान से देखो, हमने अभी आपसे पहले ही बोल दिया कि इन दो फॉर्म के जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े स्मार्ट लोग टाइप के सवाल होते हैं। जैसे आपने ये 4 बाई, देखो यहां जैसे 2 रखोगे तो ये 0 हुआ, हुआ 0। तो समथिंग बाई 0 क्या होता है भाई? इन्फिनिटी। अब बीच में तो प्लस है ना, यहां 2 रखा, 2 माइनस 2 0 मिला। लेकिन ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, नो, इनडिटरमिनेट फॉर्म। हेलो, आपको पास ये फॉर्म मिला तो क्या ये सवाल क्या लगेगा? ये तो डिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और हम लिमिट तो तभी लगा पाएंगे ना जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। तो देखो सवाल में चालाकी क्या की गई है, सवाल को एक्चुअली ये लिखा है x टेंस टू 2 4/x² माइनस 4 माइनस 1/x-2। ध्यान से देखो, अब ये है आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अब बताओ, जब ये, अरे भाई हो गया ना, माइनस इधर कर दिया, सवाल ये है। अब दे देगा ऐसा तो सोचोगे यार अब इसमें क्या करें, ये तो फॉर्म पड़ा ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल एक्चुअली ये है। अब इसमें इसके लिए क्या करते हो, मैंने क्या कहा था, अगर ये रहेगा तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर है कि नहीं, क्या करोगे? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा 0/0, और जैसे 0/0 बनेगा तो क्या करोगे? एल हॉस्पिटल रूल या फैक्टराइजेशन जो बने लगाओ, और आगे का सवाल निकालो, आंसर बन गया। कितना आया? -1/4 आया। बहुत सही, समझ में आया ना? फर्स्ट सिस्टम समझ में आया ना? पहले मेन है सिस्टम समझना, सिस्टम समझे आएगा तो बड़े भी सवाल हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम ही समझ में नहीं आएगा तो बड़े सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो चलो, जैसे ही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता है, मेरा पहला काम होता है कि मैं यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, प्रेजेंट। तो क्या करेंगे? टेक एलसीएम, तुरंत एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप जैसे ही लेंगे तो सवाल कहाँ चला जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2। बताओ भाई, बोलो, एलसीएम बोलो, x² - 4, काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। तो बताओ भाई, ये 4 ही रहेगा, 4 -1/x+2, सही है क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है ना? अच्छा, इसके बाद अब आप देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 4 - x एंड -2 डिवाइडेड बाई x² - 4। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2, बोलो भाई, 2 - x बाई x² - 4। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये 0/0 है क्या? आप देखो इसका फॉर्म, 0/0। हमारा जो काम था कि जैसे मैंने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर है तो एलसीएम ले लिया। जैसे ही एलसीएम हमने लिया, उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसमें लिमिट को अप्लाई किया। जैसे 0/0 फॉर्म आया तो अपने पुराने सिस्टम से सॉल्व कर दिया। अच्छा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से क्या वन वो माइनस कॉमन कर दूं क्या? माइनस कॉमन किया तो x-2, और नीचे आपका x-2 और x+2। अब आप देख पा रहे हैं x-2 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि जब x टेंस टू 2 है, इसका मतलब है कि जो x टेंस 2 है वो x-2 डज नॉट इक्वल टू 0 है।
एक्स टेंस टू टू, ये कई बार मैं बता चुका हूँ कि भाई एक्स माइनस टू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब एक्स जो दो नहीं है, तो एक्स माइनस टू भी जो जीरो नहीं है, तो नहीं है तो ये नॉन तभी काट सकते हैं जब ये नॉन जीरो वैल्यू हो। अगर जीरो वैल्यू है तो नहीं काट सकते। इसके बाद लिमिट लगा दो। लिमिट लगाए माइनस वन टू टू फोर, माइनस वन बाई फोर। समझ में आई बात की नहीं? तो ये फॉर्मेट आपको दिमाग में बिठाना है। इसमें बड़े बड़े भी सवाल बनते हैं। अभी तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर था, लेकिन कल को डिनोमिनेटर ना हो तो उसके लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर बनाओगे, अगर बना सकते हो तो। नहीं बनता है तो इसका मतलब ये सवाल गया जीरो इंटू इन्फिनिटी में। ठीक, तो चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लो पहले, नोट करो भाई जल्दी से। समझ में आया अनिल? तुम जगह कैसी चेंज करते रहते हो? हैं? अच्छा, चलो बढ़िया है। शायद हमें लगता है कई जगह बैठ के देखते हो कि कहाँ से सही समझ में आता है। हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, सही। हाँ ये तो है। हाँ मतलब ऐसा फील ना हो कि यार, हैं? हाँ नहीं सही, कई जगह बैठ बैठ के देखते रहना चाहिए। सही बात है यार, ये अच्छा लॉजिक बताए हो। तो कल से अब मैं पीछे से पढ़ाऊंगा फिर। देखें कैसा लगता है। तुम सब लोग आगे देखना, मैं पीछे से पढ़ाऊंगा। है कि नहीं? चलो अच्छा, क्योंकि हमारा तो जगह फिक्स है ना, तो हमको भी तो एक्टिव रहना है भाई। लिखो। अच्छा आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। लिखिए, लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस एक्स प्लस, थर्ड रूट है ये, थर्ड रूट एक्स प्लस थ्री बाई एक्स। ठीक है, चलो करो भाई। ये मज़ेदार सवाल होगा, करके बताओ इसको। फॉर्म कौन सा है भाई? हेलो।
अच्छा पहला तो देखो इसमें क्या है, देखो पहला तो आप ऐसे देख रहे हैं कि पहले तो आप इसका वो चेक करिए, जैसे आपने देखा यहाँ इन्फिनिटी रखा, तो ये क्या हुआ, इन्फिनिटी है। क्लियर, मतलब पहले तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म मिला, भाई इन्फिनिटी की पावर जीरो करोगे, पावर टू करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। अच्छा इसके बाद तो पूरा ये इनटू में है ना, तो इनटू किया, आप देखो ये आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में प्लस टू करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, बटे इन्फिनिटी क्या हुआ, इन्फिनिटी, ये माइनस यहाँ लिखो। अच्छा ये, हाँ, हाँ क्या हुआ, पहुंच गए, नहीं वहीं है वो, हमसे कहा हम वहीं खड़े हैं भैया, पता नहीं। एक, हाँ, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ 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 समझ गए। वो बाइक से होगा शायद, साइकिल से होगा या बाइक से होगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ ठीक ठीक, चलिए। तो देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, पहले ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखा कि नहीं, ये बताओ, अगर नहीं दिखा है तभी देखो ये बात मैंने पहले बोला था कि ये दो केस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्या, क्या जीरो, हाँ वही जीरो कहाँ दिख रहा है, वही मैं कह रहा हूँ जीरो है ही नहीं इसमें। हाँ हाँ वही वही, वो बनेगा बाद में बनेगा, वो बनेगा, वो भी बनेगा, लेकिन ध्यान दो। अच्छा हाँ, कौन सी, ये कैसे पूरी जीरो हो जाएगी, वेट करो अभी, वेट करो अभी, पहले वाला ये बताओ ये दिखा कि नहीं अभी, ऐसे में देखो अभी कुछ सॉल्व ना करो। लिमिट में जब हम लोग फॉर्म चेक करते हैं तो सॉल्व करके चेक करते हैं कि ऐसे ही चेक करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं। तो अभी आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है कि नहीं, क्लियर। अच्छा अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये देखो, आपसे मैंने बताया था कि जब ये वाला फॉर्म रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम भी तब लेते हैं जब डिनोमिनेटर होता है, बट यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर नॉट प्रेजेंट, कहाँ है डिनोमिनेटर, कहाँ एलसीएम ले लोगे, नहीं है डिनोमिनेटर भाई, क्या डिनोमिनेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ही नहीं डिनोमिनेटर, ये पूरा एक बात है,
डिनोमिनेटर है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब बात ये आई, अब हमारा काम क्या है। अच्छा, एक चीज और हमने बताई थी आपको, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब है कि ये फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, तब ये 0 × है। पहला काम तो ये आया समझ में। अच्छा, 0 × कैसे है वो समझना। मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर, देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इस पूरी बात को, ये x² अंदर मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो, मैं इस बात को ऐसे लिख रहा हूं, √1 + 2/x। लिखा कि नहीं। एक काम में 10 बातें होती हैं। हेलो, ठीक है, ये बना। अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, अब आप ऐसे देखो, समझना। अब आप समझा, जैसे मैंने इन्फिनिटी यहाँ पे रखा, तो ये 0 हुआ। 1 + 0 1, नहीं समझे। ये देखो, ऐसे देखो भाई, ये है आपका 0, इन्फिनिटी रखेंगे, 2/∞ 0। यहाँ देखो, ये क्या है, हाँ, 0 है, तो 1, 1 + 0 1, 1 - 0 1, यानी कि ये ओवरऑल इतना 1 माइनस ये पूरा ओवरऑल 1। और बाहर क्या है, समझो, x², यानी कि x² मतलब इन्फिनिटी, और अंदर 0। अब आया, क्लियर हुआ ना बात। तो ये क्या बना। अब आप ये बताओ, इसका मतलब सवाल हमारा इसका नहीं, इसका है। और ये देखो, ये वो भी सवाल है, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में रहेगा कि 0 × हमेशा 0 होता है, तो यहाँ 0 नहीं है। हाँ, मैंने एक अभी आपको बताई थी बात। हेलो, हाँ, हेलो।
अच्छा अब आप बताओ, जब आपके पास ये फॉर्मेट होता है तो आप करते क्या हो? एक पार्टी को नीचे कर दो, मैं जब करूंगा कल तो उठेगा नहीं। हाँ। अरे जब ये फंक्शन इस तरह का रहता है फॉर्म, तो करते क्या हो? एक को नीचे उतारना है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे ये पूरा उतारोगे नीचे कि इसको उतारोगे? तो जो छोटा है वही उतरेगा ना, एक तरीके से जैसे मैंने बोला था हल्का वाला। तो अब इसको उतारो नीचे। अब देखो नया आपका लिमिट बनने वाली है, बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, है ना? बस ये है कि ये अच्छा सवाल हमने थोड़ा सा पहले ही दे दिया, इससे पहले छोटे छोटे करा देते तो ठीक रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, हम लोग लिमिट पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर? अब इसको जब आप नीचे करोगे, ऊपर जो आपका रहेगा, अच्छा अब ये बताओ, आप ये लिखोगे कि ये लिखोगे? अब ये लिखोगे। अब तुम करते रहो, मैं नहीं उठाऊंगा यार। अच्छा इसको मैं लिख रहा हूं और ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे लिखूंगा 1/x²। ये स्टेप फॉलो करनी है आपको, ये स्टेप फॉलो करनी ही है। तो अब यहाँ पे, और इसको भी समझिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 1+2/x⁻1/2। समझ गए? अच्छा इसके बाद यहाँ लिख रहा हूं मैं -1+3/x⁻1/3। आप समझ रहे हो कि मैं ऐसा क्यों सजा रहा हूं इसको? क्यों बीटी लगाना है। ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, सवाल अब आया है अपने फॉर्म में, अब ये सॉल्व होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ लगाना है बायनोमियल थ्योरम। यहाँ लगाना है बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम के लिए फंक्शन होना चाहिए 1+x⁻n। जैसे आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ये इस तरह का दिख रहा है, 1 प्लस समथिंग की पावर में n में, तो लिखते कैसे हैं ये ध्यान देना है। 1 प्लस ये nx एंड प्लस, आगे का टर्म बताओ इसका। अरे n n-1 फैक्टोरियल 2 × x²। अब आप ये कहोगे कि सर अभी तक आप कह रहे थे इतने में काम चल जाता है, एक्चुअली सवाल ये तगड़ा आ गया है हर चीज इसमें अच्छी लग रही है। ये जो है, ये आपका हम लोग यूज यहां तक करते थे, याद है? हमने कहा था यहां तक यूज करना, लेकिन डिनोमिनेटर पे x² है, तो उस वजह से तो अब आप देखो करोगे क्या। यहाँ समझना, मैंने ये भी आपसे बोला था कि जब भी ये रहेगा तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 1+, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर 1+nx में बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा फंक्शन जो है, कल को ये सिर्फ x होता तो हम इतने में खोल के काम चला लेते। बट यहाँ x² होने की वजह से हमें इस बीटी को, दोनों बीटी को 3 टर्म तक खोलना पड़ेगा। तो जब 3 टर्म तक खोलेंगे तो देखो, अब ध्यान से देखना कैसे खोलना है इसको। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, समझना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा अब आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर मैं बीटी लगा रहा हूँ। हाँ हाँ एकदम अच्छा तो यहाँ से देखो बीटी देखो, 1+n, यहाँ पे बताओ n x कितना है, ये है, ये x का काम करेगा और ये n का काम करेगा भाई। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, ये लिखना है यहाँ तक, इतना लिखना है। तो क्या लिखेंगे बोलो, 1+1+nx। तो nx 2/x इंटू, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 1/2। ये nx हुआ, 1+nx। और फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद प्लस एक और टर्म खोलेंगे ना। अब खोलिए ये नेक्स्ट टर्म में, n कितना है, 2/n, 2/x। नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, 1/n लिखना है तो 1/2, और n-1,
तो n-1 मतलब n माइनस, ये है ना n-1 और इनटू, बोलो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 2/x का इसका स्क्वायर, समझना, और बाई कितने का बाई फैक्टोरियल 2। आया समझ में? तो ये पहला टर्म खुला है, माइनस सेकेंड टर्म, देखो सेकेंड टर्म क्या है, लिखेंगे 1 प्लस, इसके साथ कर दो अलग, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन एक्स, तो एन एक्स में 1/3 इंटू 3/x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एन एक्स प्लस, फिर क्या लिखेंगे n, तो 1/3 और n-1, तो n-1 1/3 और इंटू बोलो एक्स स्क्वायर, तो x कितना है 3/x का होल स्क्वायर, और फैक्टोरी होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। और आगे जाएगा बट हमें जरूरत इतने की थी, तो मैंने ये इसको इस तरह से कर लिया। यहाँ तक समझ में आई बात? और होल डिवाइडेड बाई ये चलेगा 1/x स्क्वायर। अब काम क्या होगा, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या है? ओ एक मिनट, हाँ सही बात है, ये सिर्फ ये जो है जैसे इसमें है, ठीक है ना, ये सिर्फ इतने में है फैक्टोरियल 2, ठीक। अब काम क्या होगा, वही बस ये सब यहाँ सॉल्व करेंगे, एक्स बार करेंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर बार करके, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर बार करेंगे, ये सब वैल्यू कट जाएंगे अभी फिलहाल। अभी पहले इतना नोट करो फिर आगे बात करें, लो नोट करो पहले इसको अच्छे से, ठीक है। शुरुआत में ही थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया है फिलहाल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, दिमाग खुले। लगाओ, नोट करो पहले, पहले इतना नोट करो अच्छे से फिर हम आगे बात करें। ये बात एक चीज यहाँ पे और लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बीटी क्यों लगा पाया, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म हो गया, देखो 1/∞ 0, और ये तो आपका, यहाँ से आप देखो ये तो आपका 0 दे ही रहा था, तो 0/0 जब फॉर्म हुआ तभी हम बाइनोमियल लगा पाए, क्योंकि 0/0 में ही ये लगते हैं बाइनोमियल, रेशनलाइजेशन, ये सब। लिखो, नोट करो। 1/2 आ गया, बहुत सही, आजकल मेहनत कर रही हो दोनों लोग, हैं? अच्छा तो दूर रहो, तो दूर रहो, ऐसा नहीं साथ ना रहो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो दूर दूर रहो। लोग साथ होते हैं तब ज्यादा पढ़ते हैं, तुम दूर हो तब पढ़ रही हो। ये नई प्रोसेस है भाई। लोग कहते हैं हम दूर हो गए तो मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब साथ रहते हैं तब मन लगता है, उल्टा है आपके साथ। हाँ हाँ, चलो भाई, अब आ जाओ, देखो अब ध्यान से सॉल्व करें, क्लियर। देखो ये सवाल में आप ये ना सोचिएगा कि ये आएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा, ये सवाल सिर्फ आपका दिमाग खोल रहा है, ये बता रहा है कि हमें ये प्रोसेस जो हम आपको अभी बताए हैं वो प्रोसेस कैसे फॉलो होनी है, उसके लिए ये सवाल था, ठीक है। बाकी इसके सवाल भी आसान आते हैं, ऐसा नहीं है, सीधा मिलेंगे डिनोमिनेटर लेंगे हल करें, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, अभी आगे करेंगे। ये सिर्फ हमने आपको इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए ऐसा सवाल ये आपको इस टाइम अभी दे दिया है।
अच्छा, अब बात आ गई यहाँ पर, ध्यान से देखो कि आ, चलो तो कुछ कटेगा इसमें, काटो भाई। हैं? देखो पहले तो ये वाला वन अंदर जाएगा तो कटेगा भाई, है ना। तो यहाँ से देख लो भाई, इसको आप लिख लेना, ये कट गया, ये कट गया, पहला तो ये कट गया माइनस में। दूसरा देखो ये तीन तीन और ये कट रहा है, तो ये 1/x इधर प्लस का और इधर माइनस का, ये भी काम खत्म। देखो भाई यहाँ तक समझ में आ गया, माइनस जा रहा है। अच्छा इसके बाद आप ध्यान से देखो, ये जो है ये एक्स स्क्वायर निकलेगा बाहर, और हालांकि आएगा, इधर बाहर क्या आएगा, 1/x स्क्वायर, और इधर 1/x स्क्वायर है आपके पास, तो ये भी, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे खत्म, ये भी कट गया। ठीक है, एक एक स्टेप लिख के काट लेना अगर ऐसा लग रहा है तो। अच्छा अब आपका क्या बचा, देखो ये ये क्या है, ये माइन, पहले तो 1/2 लिखो ना, इंटू -1/2, सही है। इसके बाद 4 और नीचे 2, तो देखिए ये खत्म। इसके बाद माइनस, इधर देखो कुछ 1/3 इंटू 2/3 इंटू 9, और बाई बोलो 2, तो ये देखिए 9 और ये खत्म, ये माइनस और ये माइनस प्लस हटा दें, समझ लीजिएगा। क्लियर यहाँ तक, क्या बचा भाई, है। और 2 से 2 कौन, ये वाला, हाँ ये वाला कट जाएगा, ऊपर बार बार है। बचा क्या, उधर 1 इधर कुछ बचा नहीं, काट लीजिएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक। कुल मिला के सवाल में जो कुछ भी था सब अच्छा था, जो कुछ भी चीजें थी सारी की सारी चीजें एकदम मस्त थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। बोला जाए दूसरा क्वेश्चन, चलो लिखो। बना लीजिएगा, इसको आराम से काट लीजिएगा, आंसर 1/2 ही आएगा। अगर काटने वाटने में कुछ गड़बड़ हुआ हो तो मैच कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये तो मैं अभी बात कर लिया था फिलहाल, लेकिन फिर भी लिख लीजिए लिमिट, ये तो समझाने में ही शायद मैंने इसको बताया है। चलो बताओ। फॉर्म कौन सा है, 0 × ∞, है ना। नहीं दिख रहा है तो आपको, फिर आपको बहुत जरूरी है ये देखना, बहुत जरूरी है भाई, ये दिखना जरूरी है। आप बताओ 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 + h, अरे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में यही करते हैं ना हम लोग। इसका मतलब है कि 0 + h को या तो h कहो या तो 0 कहो, यानी कि लिमिट अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूं, लिमिट या तो 0 + h कहो या 0 कहो, ओनली h कहो, h टेंस टू 0, ये हमारा जो फंक्शन है हो गया h, मतलब यहाँ पे आप 0 + h लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
मैं सिर्फ ऐसे बस लिख दे रहा हूँ ये h। अब आप देखो, जैसे टेंड्स टू जीरो करोगे तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी बना पहला काम। पहला काम बताओ, जैसे आपको जीरो इंटू इन्फिनिटी देखा, पहला काम क्या है? हैं? एक नीचे कौन आएगा? जो हल्का है। नहीं, तो हल्का कौन है? लॉग तो हल्का नहीं है, ये है। तो यहां आ जाएगा लॉग कितना, 1/h। कौन सा फॉर्म बन गया भाई? ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना है। क्यों? क्योंकि लॉग जीरो जो होता है वो क्या होता है? वैसे होता तो माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर अगर आप माइनस भी लगा दोगे तो कोई मतलब नहीं है, फॉर्म नहीं चेंज हो जाएगा है। और उसके बाद लॉग इन्फिनिटी बोलो, लॉग इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होता है ना। देखो लॉग का अरे लॉग का ग्राफ नहीं जानते हो क्या? ऐसा कुछ होता है ग्राफ, है कि नहीं? तो ये बना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बताओ ये, अब इसमें क्या लगा सकते हो? एल एच, एल एच लगा दो, लगाओ एल एच। ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर हम लोग यूज एल एच रूल, लॉपिटल रूल लगा देते हैं, है ना। तो लॉग एक्स का 1/x, 1/x है तो h आएगा। बताओ 1/h का डिफ्रेंसिएशन, हाँ -1/h²। मैंने लिखवाए हैं अभी परसों नरसों ये। 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x²। चलो, तो भाई देखो क्या हुआ, कुछ बचा क्या? ये सब फाइनल ही हो गया। कुल मिला के -h बना, और जीरो लगाओ, जीरो आएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई फिर। अब थोड़ा सा तगड़ा वाला डिपार्टमेंट रोक देते हैं। एक थोड़ा सा हल्का सवाल, बेस्ट, लिखिए। लिखो, बोला जाए, बना लो इसको भाई पहले। अच्छा, इस वाली क्लास में वैसे कल टर्न चेंज होना चाहिए था, बट नहीं करते हैं क्योंकि कोनिक सेक्शन आना नहीं है बी EMRS में। हाँ, कोनिक सेक्शन उसमें नहीं है, सिर्फ उसमें वो है आपका स्ट्रेट लाइन, ओनली स्ट्रेट लाइन है बस, और नहीं है। तो अभी यही कंटिन्यू रखते हैं, जितना भी ज़्यादा ज़्यादा हम लोग पढ़ लेंगे काम ही आएगा। तो लिमिट ही रहेगा यहाँ पर, और वहाँ पर आपका हाइट एंड डिस्टेंस कल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ लिमिट चलेगा। मैं कोनिक सेक्शन कल स्टार्ट कर देता, बट उसका रीज़न है क्योंकि EMRS आगे पेपर है, तो उसका फ़ायदा कोनिक सेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका फ़ायदा होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिमिट। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखिए क्वेश्चन। इवेल्युएट द लिमिट, क्वेश्चन है इवेल्युएट, इवेल्युएट द लिमिट x tends to infinity, x tends to infinity, root 25 x square minus 3x minus 5x। चलो, इवेल्युएट द लिमिट। बताओ, फॉर्म बता सकते हो कोई? बताओ फॉर्म। इसका जो फॉर्म है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। अब जैसे ये फॉर्म आएगा, तुम्हारी नजरें कहाँ जाएंगी? डिनोमिनेटर पे। इसमें तो है नहीं डिनोमिनेटर। अब हमारा काम क्या होगा? अब हमने एक चीज बताई थी, याद करो।
तुरंत रेशनलाइजेशन, और दूसरा अभी नहीं कर सकते रेशनलाइजेशन, जब तक वो रेशनलाइजेशन का मतलब 0/0 या इन्फिनिटी नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते। तो अब हमारा काम होगा लेट x इज इक्वल टू 1/t, सो t टेंड्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे t को 0 लेंगे, तभी तो ये x टेंड्स इन्फिनिटी है। 1/0 इन्फिनिटी टेंस करेगा तो t की जगह क्या टेंस कराना पड़ेगा, 0। तो इसका मतलब हुआ कि जहां जहां हमारे क्वेश्चन में x दिया है वहां पे t रख देना है, 1/t रखो। सवाल में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी में जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे t, सवाल चेंज कर रहे हैं, t टेंड्स टू 0 हो गया और x को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा बनेगा यहाँ से 25/t², दिखा कुछ, -3/t -5/t, हमारा ये क्वेश्चन बचा। अच्छा, अब लगा दीजिए, अब हल करना है आगे, और क्या, t टेंड्स टू 0, इसको हल करना है। अगर आप एक चीज देख पा रहे हो ध्यान से, पहले तो एक काम कर लेते हैं, इस रूट के अंदर वाले में हमने t² कॉमन कर लिया, तो जैसे हमने t² कॉमन किया, वो एलसीएम लिया सॉरी, तो ये आया 25 -3t आया, और -5/t। अब आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से लिमिट t टेंड्स टू 0, मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ क्या, क्या कर सकता हूँ, t बाहर कर सकता हूँ, कर लो बाहर, 1/t बाहर कर लो, अरे t² है ना, इधर से भी इधर से भी, तो हमारे पास अंदर जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा 25 -3t एंड माइनस का 5, इतना ही तो बचा। अच्छा, इसके बाद अब t टेंड्स टू 0 करो, जैसे आप t टेंड्स टू 0 करोगे तो हमारा फंक्शन कहाँ जाएगा, 0/0 पे। नहीं आया 0/0, दिखा, देखो, नहीं दिखा तो ध्यान से देख लो, 1/0 मतलब नीचे तो 0 है, देखो नीचे तो 0 है, ऊपर देखो, यहाँ 0 रखोगे t की जगह, ये 0 हुआ, ये है 5, 5 माइनस 5, 0, तो हमारा फॉर्म क्या आया, 0/0। अब जैसे 0/0 आया और रूट दिखा, क्या करोगे, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रेशनलाइजेशन, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये 1/t को तो हम अलग कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे, √25 -3t -5। अब रेशनलाइजेशन करते हैं तो 25 -3t प्लस 5 अपॉन √25 माइनस, बाकी आप इसमें एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे आप LH रूल भी लगा सकते हो, आपके लिए अगर इजी पड़ेगा तो वो कर सकते हो, 25 -3t एंड -5, ये है आपका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में करना है तो देखो वैल्यू क्या खुल के आएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, इसका मल्टीप्लाई, बोलो भाई, -3t और -25, बोलो भाई, t तो रहेगा ही, बाकी यही आएगा सब, अभी फिलहाल नीचे तो कुछ होना नहीं है, -3t +5, ये आपका बना, ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल हुआ, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो एक चीज आपको दिख रही होगी, टी भी कट जाएगा फिर तो ऊपर आपका बचेगा, ध्यान से देखिए, -3, और नीचे मैं लिमिट लगा दे रहा हूँ, तो जैसी लिमिट लगाओगे ये कैंसिल हुआ, और 5 और 5 10, 30 क्यों, तो 3/10 आपका आंसर है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, ये लो, बना लो, यहाँ से नोट करो। अरे भैया, वो आप फ्री हो उसके लिए, हमने थोड़ी कहा कि नहीं तुम ऐसा ही करो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 0/0 हुआ उसके बाद आपके हाथ खुले हैं, आपको जहां से जी पड़े वहां से लगा लो,
कोई ऐसा दिक्कत नहीं। सॉल्व हो गया। हाँ, नोट कर लीजिए, लीजिए फटाफट, जिसका भी नोट नहीं हुआ नोट कर लो पूरा सवाल। चलिए बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखो, फिर एक और सवाल लिखो। लिखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी होल पावर 1/3 माइनस एक्स। ये फिर से एक मजेदार सवाल है, लगाओ। ऑप्शन दें? ऑप्शन देने से ये होता है 20% आपका दिमाग जो होता है वो चलने लगता है, हाँ, कि किधर को जाना है। बाकी प्रयास करो एक बार, अच्छा सवाल है, देखो क्या हो सकता है इसमें। फॉर्म कौन सा है? हाँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जीरो डिनोमिनेटर है? नहीं है। है? नहीं है। अब दूसरा काम, x इज इक्वल टू 1/t रिप्लेस करिए, सीधा काम है। x इज इक्वल टू 1/t रखिए। जा रहे हो सही रास्ते कि मैं हेल्प करूं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, और क्वेश्चन भी इस तरह का है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, पहला तो काम आपका है, सबसे पहले यहाँ पे तुरंत आप फॉर्म चेक करिए, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। उसके बाद आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर नॉट प्रेजेंट, तो हमारी बात ही खत्म हो जाती है। हम्म। अब हमारे पास दूसरा काम आता है कि जब डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करें। उसके लिए आप इसको जीरो इंटू इन्फिनिटी बना भी नहीं पाओगे। तब क्या करेंगे, तब हमें करना है लेट x इज इक्वल टू 1/t, देन t टेंड्स टू 0। पहला काम, तो t टेंड्स टू 0 जैसे ही करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, तो ये बनेगा लिमिट t टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लिखेंगे 1/t प्लस a
1/t प्लस बी 1/t प्लस सी और होल पावर में 1/3 माइनस 1/t। ये क्वेश्चन बना। अब हमारा काम क्या है, फंक्शन को 0/0 या इन्फिनिटी में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे ध्यान दीजिएगा। देखो इसके बाद आते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0। यहाँ से देखो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस AT/t तो लिखा सकते हैं। यहाँ पर देखो 1 प्लस BT 1 प्लस BT/t और यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस CT/t और होल पावर में 1/3 माइनस 1/t। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब आपने एक काम करना है, ध्यान से देखो, ये t t t t क्यूब और ऊपर t, तो मैं 1/t क्या बाहर कर सकता हूँ, अगर समझ में आ गई होगी। इधर देखो इधर, तो ये बना 1 प्लस AT, समझना 1 प्लस BT एंड 1 प्लस CT BT एंड 1 प्लस CT। क्लियर है यहाँ तक? एंड होल पावर 1/3 माइनस 1, बोलो हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब इसके बाद देखिए आगे करना क्या है मुझे। अभी ये मेरा जो फंक्शन है, अब ये मेरा फंक्शन जो है कन्वर्ट हो गया 0/0 में। हाँ नहीं नहीं, ब्रैकेट में पूरे में कहे जाएगा ब्रैकेट 1/t का मतलब क्या? तो 1/t अलग है, ये अलग है, मैंने इससे 1/t³ था तो सिर्फ इससे बाहर आया, ये t तो अलग है ना 1/t, तो 1 बचा ना। क्यों 1/t बचेगा, 1/t बाहर है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ब्रैकेट और चाहिए, कम है ब्रैकेट। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं, हाँ ये मैं समझ रहा था। चलिए मैं एक काम कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आ, पहले इसको ये पहनाते हैं और इसको ये पहना देते हैं। अब सही है? ठीक है अब तो सही है ना? अब बताओ, अब आप ये बताओ, इसमें वैल्यू पुट करके देखो, लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओ। अभी आपको लग रहा होगा कि लिमिट लगाएंगे हम तो क्या बनेगा भाई, नहीं दिखा, 0/0। देखो मेरे साथ, जैसे हम लिमिट लगाएंगे, ये 0, ये 0, ये 0, 1 1 1 गुणा 1 के 1/³ 1, नीचे ये 1/0 तो नीचे तो 0 है, तो 1 माइनस 1 0 बन गया। अब आपका काम क्या है कि अब इसके लिए क्या करना है, अब 0/0 हो गया। अब आपका काम ये है कि अब इसमें हम क्या लगाएं, क्या तरीका लगाएं जिससे हमारा इसकी लिमिट की वैल्यू आ जाए। हाँ BT लगा देते हैं, लेकिन BT लगाने के लिए है, हाँ उसके लिए कुछ मैं बनाता हूँ सिस्टम, देखो क्या बनाता हूँ। एक काम करते हैं, देखना मैं एक चीज लिख रहा हूँ, अगर आप समझ पाओ तब, समझने का प्रयास करना भाई। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले तो मैंने t को इधर कर दिया, पहला काम। दूसरा काम, ये जो है ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल सही है, समझना है बात को। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक चीज देखना। हाँ अभी लगा दे BT, नहीं देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ ध्यान समझना, कि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस t प्लस t² प्लस t³ माइनस 1, बताओ, है ना? देखिए हमको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, बस हम सिर्फ एक प्रोफार्मा बना रहे हैं कि ऐसा होगा। आप ये देखो t का
टी टी के देखो मल्टीपल क्या है भाई, इसका इसका गुणा होगा, जब इसका गुणा इससे होगा तो ए आएगा, टी वाला देखना है। जब इसका गुणा इसके साथ आएगा तो बी आएगा, जब इसके साथ गुणा होगा तो सी आएगा, बस टी वाले के साथ। जब स्क्वायर के साथ लिखेंगे, अब एक चीज समझना, यहां कुछ भी आएगा कोई मतलब नहीं है। समझना कैसे, यहां भी कुछ भी आएगा कोई मतलब नहीं, टेंशन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है, अब आप अपनी एक बात समझो, जब हमारे पास लिमिट टी टेंड्स टू जीरो है तो टी स्क्वायर टेंड्स कहां करेगा, ये ऐसी बात पे करेगा कि ये जीरो से बहुत, मतलब ऐसी वैल्यू हो जाएगी, जब टी टेंड्स टू जीरो है, टी खुद ही जीरो की तरफ जा रहा है, तो टी स्क्वायर तो और जीरो से भागेगा, नहीं समझे, और मतलब और पास हो जाएगा। और ऐसे ही टी क्यूब भी ये टी जीरो के और पास आ जाएगा, टू क्लोज, इतना क्लोज हो जाएगा कि इसको हमें नगण्य करके छोड़ देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी बात है, यानी कि ये जो है, ये सब ये सब जीरो हो जाएगा, और वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो मेरे पास बचेगा क्या, अब आप देखो बचा क्या, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, बताओ भाई, और टी से टी भी कट गया, अब बचा, अभी यहां पे था ना 1/3 है, अब 1/3 पावर था ना, देख लो भाई, अच्छा वो बाहर था, एक मिनट, अच्छा वन नहीं कटेगा क्या, है, जब वो लग जाएगा तब कटेगा, तो कोई बात नहीं है, कटेगा, अभी मत काटो, आ, एक मिनट, हम्म, हाँ क्वेश्चन तो यही का ही है, लेकिन थोड़ा सा चीजें हैं तो ये काट देते हैं, ये नहीं है कटा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी इतने में आपकी एक दुनिया है 1/3, आपके पास अब बचा क्या वो देखो, क्या बचा, अभी टी को भी नहीं काटा है, -1 इधर है, और इधर आपका जो बचा है ये टी है। अच्छा, यहाँ पर एक काम और करते हैं, ये 1/3, और इधर a प्लस बी, 1 + a + b + c, ठीक है, सही है ना, देखिएगा एक मिनट, ये हुआ टी, और इसके पावर में हुआ 1/t, और ये होल पावर पे हुआ टी, पहले इतना नोट कर लो, नहीं तो फिर आप समझने में प्रॉब्लम आएगा। अब ये देखो, इतना देखो, हाँ वन भी है, वन भी है, तभी तो बीटी लगेगा, बिल्कुल है, ये जो है, ये जो है, ये ये इसके साथ रहेगा, और ये पूरे का होल्ड अपान में टी है, इतना नोट कर लो अभी, फिर हम आगे बात करें इस पे, करो नोट, हाँ, क्यों नहीं लिए, अच्छा, ये टी टेंड्स टू जीरो है, कोई चीज जीरो की तरफ जा रही है, और उसको आप क्या को दुगनी गति से और कह दो भागो, तो और पहुंचा जीरो के पास, उसको और 3 गुनी से भगा दो, टी क्यूब कर दो, और वो जीरो की तरफ टेंस करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब टी जीरो है तो टी स्क्वायर और टी क्यूब या टी की पावर 5, टी की पावर 6, कुछ भी, सब किधर को टेंस करेगा, ये इतना जीरो के पास हो जाएगा कि इसको हम कुछ और वैल्यू पे लेकर जाने की संभावना खत्म इसकी हो जाएगी, मतलब ये कुल मिला के पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, इसलिए, ठीक है। और टी टेंस टू जीरो हम आगे अपने फंक्शन के लिए छोड़ के रखे हैं। अब इसमें लगा दो बीटी, साफ साफ दिख रहा है, बीटी दिख रहा है, लगा दीजिए बीटी,
ऊपर कल नोट हो गया था। हाँ, यहाँ से चलो। कैसे? हम्म। ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। नहीं, तो बिना टी के में कन्वर्ट करें तो लिमिट चेंज नहीं होगी। लिमिट जीरो करना है। इन्फिनिटी है, याद करो जब इन्फिनिटी वाली केस होती थी तो जीरो में टेंड करने का क्या तरीका होता था, वो करना है यहाँ पे। लगाओ, बीटी लगाओ। 1 + nx लिखो बस। n 1/3 है। इस पूरे में बीटी लगाना है। ये 1 प्लस यहाँ पे लिख दीजिए यूज बीटी बायनोमियल थ्योरम। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 1 + nx। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और n है nx। तो ये हो गया 1/3 इंटू टी -1 में टी। तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगाने की फिलहाल ज़रूरत है नहीं कुछ, क्योंकि वो बचा ही नहीं है। a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन और लिख लो फिर। लिखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस a x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 का होल पावर 1/3 माइनस x। अब तो कर जाओगे, लगाओ। हाँ, हाँ, 2 आएगा। ट्रिक समझ गए क्या? a प्लस बी प्लस c/3 आया था। पिक्चर सेम है एकदम डिक्टो। 1 + 2 + 3/3 2। कुछ भी रहेगा ऐसा, इस तरह का दिखे बस लगा दीजिए। ठीक है। चलो भाई, हो गया। नए टाइटल पे हम लोग इंटर कर लेते हैं, है ना। नए टाइटल को इंटर कर लेते हैं। आ, नए टाइटल पे इंटर होने से पहले, जैसे देखो ये बढ़ती रहेंगी चीज़ें, जैसे आपके फॉर्म चेंज होते रहेंगे वैसे लिमिट के सवाल मज़ेदार आने लगेंगे। आगे अभी सैंडविच थ्योरम पढ़ना है, मज़ा आएगा। है ना। तो है
तो आपको करना क्या है, जैसी चीजें आगे बढ़ो 1 की पावर इंफिनिटी आएगा और मजा आएगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया, 4 फॉर्म कंप्लीट किए। 4 फॉर्म। अब उसमें अभी अगले फॉर्म पे जाने से पहले हमें लिमिट के बारे में थोड़ा सा और कुछ चीजें जो हैं वो पता होना चाहिए। वो आप लिख लीजिए। लिखिए फंडामेंटल थ्योरम। लिखिए फटाफट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। नहीं, वो अच्छे से कवर कर रही है, वो मैं दिख जाता है। हाँ। बांधा। चलिए। तो लिखिए, आगे लिखना है टाइटल। ये 4 बातें क्लियर हो गई ना, 4 तरह की अगर आपकी रहेगी लिमिट तो क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर हुआ? अच्छा। इसके बाद अब आपको क्या है, आगे लिखना है। अगले टाइटल पे जाने से पहले थोड़ा सा हमें कुछ बातें और पता होना चाहिए। वो लिखिए। लिखिए फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। इसमें थोड़ा सा लिखिए। लिखिए इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, if f of x and g of x are two functions of, if of x, f of x and g of x are two functions of x such that limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x both exist, both exist, then हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अगर उनमें मैं लिमिट लगाता हूं तो दोनों को एग्जिस्ट होना जरूरी है। दोनों एग्जिस्ट करेंगे तब। नंबर एक। तब नंबर एक लिखिए। तब नंबर एक में लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। क्या होगा, लिमिट आराम से खुलता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। लिमिट में कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आराम से, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x into limit x टेंड्स टू a g of x। दूसरा। ठीक है। इसके बाद थर्ड लिमिट x टेंड्स टू a k of f of x। मतलब एज इट इज एकदम फ्री खेलता है, इसमें कहीं कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ये एकदम जहां आराम से चलती रहती है। ऐसा कोई इशू नहीं, कुछ रहेगा तो बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आराम से। बस इसमें क्या होगा कि ये बाहर आया, लिमिट x टेंड्स टू a f of x। ठीक है। वेयर k इज, आगे लिखो वेयर के ये जो k है, वेयर k इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। वेयर k इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। अ फिक्स्ड रियल नंबर। हो गया। आगे लिखिए 3 के बाद फोर्थ। क्योंकि अभी जब लोग सैंडविच वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये सब चीजें हमको पता रहना चाहिए।
कि लिमिट कैसे काम करती है। इसका लिमिट का जो एल्जेब्रा है वो क्या है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो इसमें भी उसी तरह से खुलेगा। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। क्या कंडीशन होगी, वेयर g ऑफ x डज नॉट प्रोवाइड जीरो, g ऑफ x जो है वो जीरो प्रोवाइड ना करे। क्लियर, नोट करिए जल्दी से। कितने पॉइंट हो गए, 4। फिफ्थ पॉइंट लिखिए। बन गया, फिफ्थ पॉइंट लिखिए इसका। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x के होल पावर में g ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और पूरे का होल पावर में, मतलब इस पूरे के पावर में चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। आगे अभी हम लोग कई तरह के फंक्शन जब आगे पढ़ेंगे ना, इन्फिनिटी के जीरो 1 की पावर इन्फिनिटी, उस केस में तो हमें ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो लिख गया है। ये 5 नंबर, ठीक है। तो ये 5 इसके थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम। फिलहाल इसके आगे की थ्योरम के लिए हम लोग कल बात करेंगे। आज इतना ही।